गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, स्वामी केशवानंद की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए बेटा, पिछली वीडियो में आप स्वर संधि के पांचों वेद पढ़ चुके हैं। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि, ये पांचों वेद पढ़ चुके हैं। आज अपन व्यंजन संधि पढ़ेंगे। कौन संधि पढ़ेंगे? व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि किसे कहते हैं और व्यंजन के उदाहरण और उसके का 3-4 नियम हैं, वो नियम भी पढ़ेंगे। तो देखें, व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन का किसी व्यंजन के साथ, व्यंजन या स्वर के साथ जो मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे ही क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन का किसी व्यंजन या स्वर के साथ मेल होने पर व्यंजन का किसी व्यंजन या स्वर के साथ, तो लिखें पहले व्यंजन संधि। दूसरे नंबर पर संधि है, पहली स्वर थी, दूसरी थी व्यंजन संधि। कौन संधि है? व्यंजन संधि। तो ठीक है, व्यंजन में क्या है? तो देखें, व्यंजन का परिभाषा देखें। व्यंजन का किसी क्या है? व्यंजन का किसी व्यंजन या स्वर के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होता है, मेल होने पर जो परिवर्तन होता है, यानी कि व्यंजन का किसी व्यंजन या स्वर के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। देखिए, व्यंजन संधि यानी व्यंजन का किसी व्यंजन या स्वर के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे कि आपको बताएं, पहला पद व्यंजन, उसके बाद व्यंजन आए या क्या हो? स्वर आए, बराबर कौन संधि होती है? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि कहने का मतलब क्या है? देखें, व्यंजन के बाद व्यंजन या स्वर आए, क्या है? व्यंजन के बाद व्यंजन या स्वर आने पर जो कोई भी परिवर्तन होता है, जो बदलाव आता है, वही कौन संधि होती है? व्यंजन संधि होती है। ठीक है, जैसे सत प्लस जन, यहाँ तय है और यहाँ जय है। ठीक है, तय का ये चय का चय जय तीसरा अक्षर है और ये तय वर्ग है, तो तय का भी क्या हो जाएगा? चय हो जाएगा। तय का भी क्या हो जाएगा? चय हो जाएगा। और चय का भी कौन सा अक्षर होगा? यहाँ तीसरा है तो यहाँ भी तीसरा अक्षर हो जाएगा। क्या बनेगा? सज्जन। क्या बनेगा? सत प्लस जन बराबर सज्जन। ठीक है, ये कौन संधि होती है? व्यंजन। क्यों, क्या है इसमें? व्यंजन के बाद स्वर आए या व्यंजन आए, तो ये तय क्या है? व्यंजन है। और इसके बाद भी जय क्या है? एक व्यंजन है। चाहे यहाँ पर क्या आ सकता था? स्वर हो सकता था, या स्वर भी आ सकता है, व्यंजन भी तो यहाँ व्यंजन और इसके बाद भी व्यंजन है, तो इसमें क्या हो गया? व्यंजन के तरह परिवर्तन हो गया और क्या बन गया? सज्जन। इसके बाद देखें, यहाँ स्वर कैसे आ सकता है? जैसे जगत प्लस ईस। अब आप देखें, ये परिभाषा लिखिए, इसके हिसाब से ये क्या है? व्यंजन है। इसके बाद क्या दे रखा है?
ईश्वर है। तो मैंने कहा था कि व्यंजन के बाद व्यंजन भी हो सकता है और स्वर भी हो सकता है। तो यहाँ क्या था, व्यंजन, और यहाँ क्या आ गया, स्वर। तो स्वर या व्यंजन कोई भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ तय है और यहाँ क्या है, ईश्वर है। लेकिन तय के बाद कोई भी स्वर आए, यानी किसी भी वर्ग के पहले अक्षर के बाद कोई स्वर आए तो इसका तीसरा अक्षर हो जाता है। तय का तीसरा अक्षर तय थे द, क्या बन जाएगा, द। जब तय आधा है तो द भी कैसा होगा, आधा हो जाएगा। जय गए, तय के स्थान पर क्या हो गया, द कैसा हुआ, आधा। लेकिन आपके पास आगे क्या है, ईश्वर है, तो ये पूरा हो जाएगा, ईश्वर लगा देंगे, क्या बन जाएगा, जगदीश। जगत प्लस ईश है यानी कि जगदीश, क्या बना, जगदीश, ठीक है। इसके बाद ये व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि का पहला ही संधि है सचुत्व संधि। सचुत्व व्यंजन, सचुत्व व्यंजन संधि, ठीक है। जैसे अपन ने स्वर संधि का पहली थी जैसे दीर्घ स्वर संधि, उसी प्रकार व्यंजन की पहली है सचुत व्यंजन संधि। सचुत व्यंजन संधि, इसका सूत्र होता है, जैसे दीर्घ संधि का अपन ने दीर्घ स्वर संधि का सूत्र पढ़ा था, अके से वर्ण दीर्घ है, क्या पढ़ा था, अके से वर्ण दीर्घ पढ़ा था। उसी प्रकार सचुत्व संधि का सूत्र है इस तो, जैसे इस तो सचुना सचु, इस तो सचुना सचु, ठीक है। ये इसकी परिभाषा समझो, इस तो सचुना सचु, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है इसे समझें पहले कि ये स है, स कैसा है, आधा है, स कैसा है बेटा, आधा है। और ये क्या है, तो स या ऑब्लिक कर देंगे तय वर्ग। तो का मतलब क्या होगा, तय वर्ग। तय वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे, तय, थे, दे, धे और ने, ये वर्ण हो गए। से का मतलब से और तो का मतलब तय वर्ग, तय वर्ग का मतलब तय, थे, दे, धे और ने। इसके बाद प्लस से आए, ये से दे रखा है, ये कैसा से दे रखा है, आधा से दे रखा है, तो इसे भी आधा करे देंगे। और चो का मतलब होता है छह वर्ग, ऑब्लिक छह वर्ग। छह वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, छ, जे, झे और ने। समझ बैठा, से और तय वर्ग, से और छह वर्ग, यानी से और तय वर्ग के बाद ऐसा से और छह वर्ग आए तो इस से के स्थान पर ये से हो जाएगा, से के स्थान पर ये से हो जाएगा। और इस तय वर्ग के स्थान पर क्या, चू का मतलब छह वर्ग हो जाता है। छह वर्ग, छह वर्ग में छह छह जय जय ने, ठीक है। यही परिभाषा आगे लिखेंगे, परिभाषा कि से और तय वर्ग के बाद से और छह वर्ग आए तो इस से के स्थान पर ये से और इस तय वर्ग के स्थान पर छह वर्ग हो जाता है, ठीक है। से के स्थान पर ये से और तय वर्ग के स्थान पर छह वर्ग हो जाता है। तो देखें परिभाषा लिखें इसी के आगे, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, यदि से और तय, यदि से और तय वर्ग के बाद, यदि से और तय वर्ग के बाद, तय वर्ग मतलब तय, थे, दे, धे और ने। यदि से और तय वर्ग के बाद, यदि से और तय वर्ग के बाद
से और च वर्ग। च वर्ग का मतलब होगा च, छ, ज, झ और न। क्या है? से और ते वर्ग के बाद से और चे वर्ग आए तो से के स्थान पर से और ते वर्ग के स्थान पर आए तो से के स्थान पर से और ते वर्ग के स्थान पर च वर्ग हो जाता है। क्या हो जाता है? यानी कि यदि से और ते वर्ग के यदि से और ते वर्ग ते, थे, दे, धे, ने के बाद से क्या है? से आए के बाद से आए से और च वर्ग आए च, छ, ज, झ, ने आए तो से के स्थान पर ये से और ते वर्ग के स्थान पर च वर्ग हो जाता है। कौन सा वर्ग हो जाता है? च वर्ग हो जाता है। अब इनके उदाहरण देखेंगे, उदाहरण के द्वारा इन्हें समझेंगे कि से के स्थान पर से कैसे होता है और ते वर्ग के स्थान पर च वर्ग कैसे होता। तो देखिए उदाहरण इसके क्या है? सत प्लस चित। सत प्लस चित। सत प्लस चित। मैंने कहा बेटा तय यानी यहाँ तय है और यहाँ क्या है? च। तय वर्ग के बाद क्या है? च वर्ग आए तो तय वर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है? च हो जाता है। तो ये तय पहला अक्षर है और च भी पहला है तो इसका तय का क्या हो जाएगा? तय वर्ग का च वर्ग हो जाएगा। तो तय का क्या होगा? च हो जाएगा। इसके स्थान पर तय के स्थान पर च हो जाएगा। तय आधा है तो च भी आधा होगा और क्या बनेगा? सचित। सत प्लस चित बराबर सचित। सत प्लस चित बराबर सचित। इसी प्रकार जैसे एक उदाहरण देखेंगे हरीश प्लस सेते। हरीश प्लस सेते। ध्यान से देखना, मैंने कहा से के बाद से आए यानी ये से है, इसके बाद ऐसा से आए तो इसके स्थान पर भी क्या हो जाता है? से हो जाता है। लिखा है से के बाद ऐसा से आए तो इसके स्थान पर भी ऐसा ही से हो जाता है। तो ये से हो गया। क्या बनेगा? हरी। इसके स्थान पर आधा से तो आधा ही हो जाएगा हरी से और यहाँ उतार देंगे सेते। क्या बन गया? हरी सेते। हरी से सेते। ठीक है। इसके बाद जैसे सत प्लस जन। सत प्लस जन ये इसी संधि का उदाहरण पहले व्यंजन संधि में लिखाया था आपको। सत प्लस जन। सत प्लस जन तय है। तय के बाद जय है। कौन से वर्ग का है? च वर्ग का है। च वर्ग का तीसरा अक्षर है और ये तय वर्ग है तो इसका भी तय वर्ग का क्या हो जाएगा? च वर्ग हो जाएगा यानी कि तय का जय हो जाएगा। क्या बन जाएगा? सज्जन। सत प्लस जन यानी कि सज्जन। सत प्लस जन यानी सज्जन हो जाएगा। उसी प्रकार जैसे सत प्लस चरित्रम। सत प्लस चरित्रम। सत प्लस चरित्रम। सत प्लस
चरित्रम, यानी तय है, तय के बाद तय वर्ग है, तय के बाद कौन सा वर्ग है, चय वर्ग है, तो तय का भी क्या हो जाएगा, चय वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चय। तो तय का क्या बनेगा, चय बनेगा, तय का क्या बनेगा, चय बन जाएगा। ठीक है, अब तय का चय हुआ तो क्या बनेगा, चरित्रम, सच्चरित्रम, सच्चरित्रम, क्या बना, सच्चरित्रम, सत्य चरित्रम। इसके बाद जैसे कस प्लस चित है, कस प्लस चित, कस प्लस चित। अब यहाँ से है, इसके बाद च है, से के बाद च वर्ग आए या से के बाद से आए तो इसके स्थान पर ये से हो जाता है, यानी ये से आधा है तो ये से भी आधा ही होगा। जैसे क्या बनेगा, कस प्लस चित का और से लिख दिया, ची और तय, क्या बन गया, कश्चित, कस प्लस चित। जैसे सत प्लस चित, सचित, हरीश प्लस सेते, हरीशेते, सत प्लस जन बराबर सज्जन, सत प्लस चरित्रम बराबर सच्चरित्रम में, कस प्लस चित बराबर कश्चित। तो देखें, ये आपकी पहली व्यंजन संधि थी, सचुत व्यंजन संधि। सचुत व्यंजन संधि में इस तो सचुना सचु सूत्र था। इसका ये मतलब है कि से और तय वर्ग के बाद से और चय वर्ग आए तो इस से के स्थान पर से और तय वर्ग के स्थान पर चय हो जाता, चय वर्ग हो जाता है। यदि से और तय वर्ग के बाद से और चय वर्ग आए तो से के स्थान पर से और तय वर्ग के स्थान पर चय वर्ग हो जाता है। तो ये उदाहरण थे। तो बेटा आज के लिए इतना ही। आगे अपन अगली वीडियो में इस व्यंजन संधि का दूसरा भेद पढ़ेंगे। ये सचुत था, अगला है सटुत्व व्यंजन संधि। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।